Lord is helping us to walk in faith. और इस शाम को मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं कि हम विश्वास की चाल को चले। कितने लोग जानते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा चाबी है कोई चीज प्राप्त करने का। To receive anything, it is the faith that is the most important thing that we could access to receive anything. और विश्वास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। कुछ भी बात अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होती है। Yesterday we had a wonderful time with couples. और सारे जोड़ों के साथ बहुत ही अद्भुत ऐसा समय हमने कल बिताया। We were here in this house. और हम यहाँ पर इसी घर में मिले थे। We were till 11, 12, I don't know. Yeah. 11:30 बजे तक हम यहाँ पर थे। We really had a good fellowship. और हमने बहुत अच्छा सहभागिता कल किया। And I believe our couples are going to do great and mighty things. और मैं विश्वास करता हूँ हमारे जो जोड़े यहाँ पर आए थे वो महान अद्भुत बातों को करेंगे। While I was preparing for the couples meet, और जब मैं जोड़ों की सभा के लिए तैयार कर रहा था अपने आप the Lord को, was telling me to pray for their faith. प्रभु मुझे कह रहा था कि उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करो। I didn't share that yesterday because we had less time to speak. और कल मैं ये बात नहीं पाया क्योंकि हमारे पास जो है कल कम समय था। But I just want to say that the Lord wants us to operate faith in every area of our life. If it's marriage, if it's raising up children, if it's ministry, anything, faith is the key. मैन और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विश्वास से ही कार्यरत रहें। भले ही शादी हो या आपका जीवन हो या फिर आपकी सेवकाई हो। But we should understand faith at what level. लेकिन हमें ये समझना है कि विश्वास जो है कौन से स्तर पर। When we say we need faith in everything, जब हम कहते हैं कि हर एक बातों में हमें विश्वास की जरूरत है, also important that we should have an understanding of everything. और उसी के साथ हमें ये भी बहुत जरूरी है कि सारी बातों की समझ हमारे भीतर रहे। Okay, I'll explain that. मैं आपको इस बात को बताता हूँ। So let's say for example, this is the place I have. आप एक उदाहरण के तौर पर सोचें कि ये स्थान है जो मेरे पास दिया गया है, मेरे पास है। I know every corner of this place. और इस जगह का हर एक कोना मैं जानता हूँ। Because I'm reading it well. क्योंकि मैं इसे अच्छे से पढ़ रहा हूँ। I can see it very well. मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। If I have to operate faith in this boundary, I can easily do that. और ये जो सीमाएं हैं इसमें अगर मेरे विश्वास को मुझे जांचना है तो मैं बहुत अच्छे से विश्वास दिखा सकता हूँ। Because I know how much water, how much light it is there. क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना पानी या कितना प्रकाश स्थान पर उपलब्ध है। इसका मतलब हमारा विश्वास उतना ही काम करता है जितना प्रकाशन हमारे पास है। Our faith will work up to that limit how much light we have. और हमारा विश्वास उस स्तर तक कार्यशील होगा जितने स्तर तक हम प्रकाश पाए हैं। So that means when somebody has less faith or don't have faith and we say have faith, विश्वास करा brother, थोड़ा gain कम करो इसका, have faith, let me tell you it will not work. और अगर किसी को ऐसे कहते हैं कि आप विश्वास रखो और विश्वास से कार्य हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होगा वहां पर। हम बोलते हैं कुछ भी चीज करेगा तो आप इसके लिए विश्वास करो, होगा। But that person has no light. लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई प्रकाश ही नहीं पहुंचा है। He doesn't know things. उसे बातें पता ही नहीं है। Doesn't have understanding of things. और बातों की उसमें समझ नहीं है। He can only have faith to the limit what he can understand. और उसका विश्वास कुछ सीमा तक ही है जहां पर वो समझ सकता है। So that means if you want to extend our faith, the level of faith, इसका मतलब यह है अगर आप आपके विश्वास की सीमा और बढ़ाना चाहते हैं या स्तर बढ़ाना चाहते हैं, increase the light. आपको प्रकाश आपको बढ़ाना है। समझ में आया? Increase the light. आपको प्रकाश बढ़ाना जरूरी है। And that's why we say read the word of God. और इसी के लिए हम कहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से पढ़ें। Study, understand. आप उसमें से अभ्यास करें, उसे It will surely give light in every area of your life. और वो निश्चित रूप से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको See, प्रकाश देगा। even disciples, यहाँ तक कि जो चेले थे, even though they walked with Jesus, they didn't have that much faith. और यहाँ तक कि वो यीशु मसीह के साथ चले, लेकिन उतने स्तर का विश्वास उनके भीतर नहीं था। Because of lack of understanding. क्योंकि उनके भीतर वो समझ की कमी थी या समझ नहीं थी। So I was preparing for the couples and the Lord said, pray for their faith. और जैसे मैं जोड़ों के लिए तैयार हो रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था, प्रभु कह रहा था विश्वास के बारे में बात करो। And then I started praying, Lord, every member, every individual, every child of this church will walk in faith.
और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु हर एक सदस्य, हर एक बच्चा इस कलीसिया का विश्वास में बढ़ेगा. But if they have to walk in faith, they should know the limitation, they should know the light, they should know the revelation of the Lord. और अगर वो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो उनको उनकी सीमा समझनी चाहिए, कितना प्रकाशन उनके जीवन में होना चाहिए कि वो You know विश्वास में बढ़े. what level of faith we should reach out to? आपको पता है कि कितना विश्वास का जो स्तर है वहां तक हमें Let's say पहुंचना चाहिए. tomorrow the Lord says this building is going to move and going to move toward this side. और अगर परमेश्वर कहता है कि कल ये जो इमारत है वो थोड़ा आगे सरकने वाली है तो आपको अलग दिशा में रहना है. And we will say, yes, God, let it happen. We are ready. और हम कहेंगे कि हाँ प्रभु हम तैयार हैं, इसे होने दें. We will not say, how practical it is. हम ये नहीं कहेंगे कि कितना ये संभव है. No, this is not possible. हम कहेंगे कि ये तो असंभव है. But if we have that level of faith, अगर हमारे पास उस स्तर तक विश्वास है that God can do anything regarding His church, कि परमेश्वर उसकी कलीसिया के प्रति कुछ भी कर सकता है, we will say yes and amen. हम कहेंगे हाँ और आमीन. Amen. Hallelujah. So this morning, can we all open our Bibles to the Gospel of John, तो इस सुबह हम हमारे किताब बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना का सुसमाचार chapter 6, और अध्याय 6. one of the favorite chapter for all the believers. और ये जो अध्याय है विश्वासियों का बहुत ही पसंदीदा अध्याय है. Yeah, can we read from 1 onwards? और 1 से आगे हम पढ़ेंगे. This is a story where Jesus fed more than 5,000 people. ये कहानी है जहाँ पर यीशु मसीह ने 5,000 से अधिक लोगों को वहाँ पर खाना खिलाया Yeah, है. how many? 5,000 से भी Say अधिक. अधिक. Okay? Yeah, can we read? हम लोग कुछ समय I'm going to pray for everybody today, but before that, pay attention to the word of God. और मैं आज सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वचन के ऊपर आपका Because ध्यान I लगाएं. believe through this word, the Lord is speaking to many of us. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से बहुतों से In बात fact, करेगा. let me tell you that through this word, the Lord is going to speak to each and every one of us. और सच्चाई यह है कि हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करेगा. Okay, let's read in Hindi. इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे. तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था. तब Okay. यीशु ने Okay, after Jesus crossed over to the far side of Sea of Galilee, it's also known as Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him. और बहुत बड़ा भीड़ उसके पीछे हो लिया. कितना बड़ा भीड़? बहुत बड़ा. बहुत बड़ा. मतलब सोचो, यीशु और यीशु के चेले जहाँ जा रहे हैं, लोग पता लगा रहे थे. People are taking information where Jesus is going, इस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन, and they're just following him. आप सोचे लोग जो है जानकारी रख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि यीशु किस दिशा में बढ़ रहा है और उस दिशा में वो जा रहे हैं. It says a huge crowd kept following. और वहां पर लिखा है बड़ी भीड़ उसका पीछा करती रही. A huge crowd kept following Jesus और बड़ी भीड़ यीशु का पीछा करती रही wherever he went. जहां कहीं वो चला गया. मतलब यीशु अगर यहाँ से यरोडास गया तो वो लोग वहां पे भी जाएंगे. यहाँ से पिंपरी हो तो पिंपरी भी जाएंगे. जहाँ जाना है, जहाँ यीशु जाना है, सब वहां जा रहे थे. They said like, अरे यार यीशु बहुत दूर जा रहा है, नहीं आज नको नहीं. They just followed him. और वो उसका पीछा करते रहे केवल. Okay, because they saw his miraculous sign and he healed the sick. क्योंकि उन्होंने देखा कि किस रीति से वो चमत्कार कर रहा है और बीमारियों को वो चंगा कर रहा है. देखो इतना बड़ा भीड़ अगर किसी एक का पीछा कर रहा है, मतलब वो एक में कुछ तो खास है, right? Yes. It has to be special. और वो व्यक्ति खास होना है. And they saw this one Jesus. उन्होंने देखा कि ये यीशुआ He's raising dead. वो मुर्दों को जी उठा रहा He's है. healing so many people. वो बहुतों को चंगाई दे रहा है. People who are sick, they come and he's healed. People और are, लोग जो बीमार है उसके पास आकर वो चंगे हो रहे they हैं. saw the blind getting sight. उन्होंने देखा जो अंधे को आंखें प्राप्त हुई है. So when miracles are happening, people are excited to follow him to see more miracles. और जब चमत्कार हो रहे हैं तो लोग उत्साहित हो रहे हैं और वो चाहत रख रहे हैं कि और अधिक चमत्कार वो यीशु को करते हुए See, देखें. उसमें ये नहीं लिखा है कि किस प्रकार के लोग हैं, what kind of लोग. There's a crowd. और यहाँ पर लोगों की जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा गया है कि बड़ी भीड़ उसका पीछे चली A गई. crowd means there could be sick people in that crowd. और भीड़ का मतलब ये है कि उस भीड़ में बीमार भी हो सकते हैं. Could be some who are already disturbed, broken life. और
whatever reasons. और शायद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि विचलित है, जो उनका जीवन टूटा हुआ है, कुछ भी कारण हो सकता है, But they followed Jesus. लेकिन उन्होंने यीशु का पीछा किया। Hallelujah. This is the first word I heard when I came to the Lord. और ये पहला वचन था जब मैं प्रभु में आया था, जो मैंने सुना था Follow Jesus. कि यीशु का पीछा करो। Yeah, somebody used to come to my house and say, follow Jesus. और कोई तो मेरे घर आकर ये कहता था कि तुम यीशु का पीछा करो, और मैं पीछे के दरवाजे से भाग के जाता था. Seriously, they kept coming for I think 2-3 years. और 2-3 साल वो आते रहे, Just with one message. केवल एक ही संदेशा लेकर Binu, follow Jesus. कि आप यीशु के पीछे चलो, Hallelujah. And I'm running away. और मैं दूर भाग रहा हूँ। You know, what is interesting here is when Jesus also went to different homes and different places. और यहाँ पर क्या रुचिदायक बात है पता है कि यीशु भी अलग अलग स्थानों में गया और अलग अलग घरों में भी वो गया। He went to people's house to pray. लोगों के घर वो चला गया When प्रार्थना करने somebody के was लिए। sick, they called him. He went there to pray. और कोई बीमार था तो उन्होंने उसको बुलाया, तो वहां पर भी यीशु चले गए। You know, whether Jesus knows them or don't know them, but still he used to go and pray. और यीशु उन्हें जानता था या नहीं जानता था, फिर भी उनके घर वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। Yes. वो यीशु के पास नहीं आया, बट यीशु उनके घर गया, उनके स्थानों में गया और उनको प्रार्थना किया, वहां पे चंगाई किया, राइट? Jesus went to their places. Jesus went to their homes. और यीशु मसीह उनके भागों में गया, उनके घरों में तक गया। But here, लेकिन यहाँ पर आप देखें, crowd came behind Jesus. अब ये जो बड़ी भीड़ है वो यीशु के पीछे हुई है। हाँ, बोलो, आपको कुछ याद है इंसिडेंट कि यीशु कब किसके घर गया? Do you remember any incident where Jesus went You to remember people's that? house? Where? Whose house he went? Daughter of Jairus. Who was healed? He went to Peter's house. He went to Peter's house. पतरस Peter's के घर mother-in-law was healed. Yes. और पतरस के घर वो गया, पतरस की जो सासू माँ थी वो चंगी हो गई। He went to Jairus' house. याईर के घर वो गया Daughter was raised. और वो उसकी बेटी को उसने मृत्यु से जिलाया। Likewise, he went to many places. और ऐसे ही बहुत सारे स्थानों में वो चला गया। But now लेकिन अब यहाँ he's going somewhere and people are coming behind him. अब वो किसी स्थान के ओर जा रहा है और वो लोग सारी भीड़ करके उसके पीछे आए See, हैं। there is a different approach. अब यहाँ पर एक अलग ही अप्रोच है। Okay, when Jesus went to anybody's house, he did specific things and came back. और अगर ये जब कभी यीशु किसी के घर गया, कुछ खास बातों को उसने किया और वो वापस लौट गया। Yes. Now here, let's see what happened. अब यहाँ पर क्या होता है हम देखते Verse हैं। 3. It says that then Jesus climbed a hill and sat down with his disciple around him. और तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। And it was a time of the Jewish Passover celebration. और ये जो समय था यहूदियों का फसह के पर्व का So था। on that hill, on that rock, Jesus sat with his disciple, not with the crowd. अब यहाँ पर ये जो पहाड़ है, यीशु मसीह उसके चेलों के साथ बैठा है, So भीड़ Jesus, के साथ नहीं। so let's say Jesus sitting here, अब आप सोचे यीशु यहाँ पर बैठे हैं all the disciples sitting next to him, और सारे जो चेले हैं उसके इर्द गिर्द बैठे and हैं he is seeing a crowd coming up to that hill. और वो देख रहा है कि उस पहाड़ के ओर बड़ी भीड़ आ रही है। Suddenly, Jesus looked here and there, अचानक से यीशु ने and यहाँ he's वहाँ what देखा है। Bible says. He saw a huge crowd. Verse 5. और उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ उसके ओर आ रही है A huge crowd of people coming to look for him. और बहुत बड़ी भीड़ जो है केवल यीशु को देखने के लिए There आ रही was है। a time where Jesus went to different places to look for them. Now it's a different situation where people are coming and a crowd to look to Jesus. और एक ऐसी स्थिति थी जहां लोगों के घर यीशु जाकर उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति है जहां लोग आकर यीशु के पीछे उसे Yes, ढूंढ रहे इसके हैं। पहले अब तक क्या हो रहा था? यीशु लोगों के पास जा रहा था, उनके घरों पे जा रहा था, उनको ढूंढते हुए, उनके नाम को पुकारते हुए, उनको पूछते हुए जाता था। अब ऐसे लोग यीशु को ढूंढते हुए उस पहाड़ पे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे, राइट? एंड देन जीसस turned to Philip and asked, तब यीशु ने फिलिप्पुस के ओर देखकर कहा, yeah, what? He saw the crowd and he looked at Philip. और उसने भीड़ को देखा और उसने फिलिप्पुस को देखा। क्या पूछा उसने फिलिप को? बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान दो बाइबल में अपने, और maybe you can put it सात here. वचन 7 No, verse 5. 5 Where can we buy bread and feed all these people? और उसने कहा कि हम इन सभी के लिए कहाँ
रोटी को मोल ले। कहाँ लिखा है बताओ? वो लोग सब भूखे हुए आए थे, खाना खाने आए, बिरयानी खाने को आए। वो ऐसे बोले कि यीशु हम आ रहे हैं, प्लीज हमारे लिए खाना रखो। नो, नोबडी आस्क्ड फूड। और किसी ने भी खाने की मांग नहीं की है यहाँ। चेक इन बाइबल में भी, मेरे बाइबल में शायद मिस हो गया, आपके बाइबल में लिखा है कि देखो, इट डजंट से दे वर आस्किंग फूड। और किसी ने वैसा कहा, लिखा नहीं है वहां पर कि वो खाने की जीसस मांग कर लुक्ड रहे एट दैट क्राउड थे। यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा and said, this is a big crowd that is coming. और ये बहुत बड़ी भीड़ है जो आ रही है। Suddenly Jesus felt they should be fed. और अचानक से यीशु को ये महसूस हुआ कि उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। देखो मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। Just see, when Jesus went to somebody's house, मैं यहाँ पर क्या तुलना कर रहा हूँ कि यीशु मसीह किसी के घर गया, healing हो गया, वापस चला गया। यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं। He just saw them from far and he said, let me bless everybody because they are coming behind me. वहां पर कुछ हुआ नहीं, उसने दूर से उन सभी को देखा और कहा कि मुझे इन सभी को आशीषित करने दो, इन सभी को खिलाने दो। Because people followed Jesus, Jesus said, let me bless everyone with food. क्योंकि लोगों ने यीशु का पीछा किया, उसके कारण यीशु मसीह कहता है कि मैं सबको तो खिलाऊंगा। फायदा किस में है? आप यीशु का पीछा करने में या यीशु आपके पीछे करने में? We follow Jesus. आप यीशु के पीछा करें, because the moment you follow Jesus, Jesus say, oh my God, he is following me, let me bless him. और जिस क्षण आप यीशु का पीछा करते हो, वो कहता है कि हाँ, ये मेरा बेटा, मेरी बच्ची मेरे पीछे अब चल रही है, मुझे इसे आशीषित करना है। Because Jesus didn't preach yet, क्योंकि अब तक यीशु ने यहाँ प्रचार he नहीं किया है। just saw them, उसने केवल उन्हें देखा and by seeing that picture, the crowd, the heart was stirred, and you had compassion, like, oh my God, they're going to stay for a long time. Can we arrange food? और यहाँ पर उनको देखकर, उनके चेहरों को देखकर उनके ऊपर यीशु ने तरस खाकर कहा कि क्या हम उनके लिए खाना दे You know, सकते but हैं। what is interesting in this? लेकिन यहाँ पर जो रुचिदायक बात क्या है पता है आपको? This incident happened twice, और ये जो घटना है 2 बार हुई है, but this is the first time it happened. और ये पहली घटना है उसमें से। He looked at Philip, उसने फिलिपुस को देखा and what did he ask question? और क्या सवाल उसने फिलिपुस को पूछा? Where can we buy food, bread for these people? हम इन सभी के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? हाँ, कहाँ से लाएंगे इतने लोग? कितने लोग हैं? More than 5,000. वो तो किसी ने बाद में काउंट किया है, लेकिन यीशु वहां पे देखकर बोला ये 500 से ज्यादा है, राइट? इट्स लाइक वेयर कैन वी बाय फूड? कौन से होटल से लाएंगे? कैंप में जाओ या The interesting question is Jesus asking a question where he already knows the answer. और यहाँ पर बहुत रुचिदायक बात है कि यीशु मसीह उस प्रश्न को पूछ रहा है जिसका उत्तर उसे पहले से ही पता है। Jesus didn't intend that the disciples should go to the market and buy food for them. और यीशु मसीह ऐसे नहीं चाहते थे कि उसके चेले बाजार में जाकर खाने को मोल ले अरे आए। अरे चेक करो कितना जमा हो गया आज, कलेक्शन कितना है, लोग कितना है, कितना क्या ला सकते हैं इनके लिए, वड़ा पाव लाएंगे या बिरयानी लाएंगे, कम ऑन काउंट करो। And see, verse 6 says he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. और 6वां वचन कहता है कि उसने यह बात फिलिपुस को परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वो मैं क्या करूंगा। वो जानता, मतलब मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं, फिर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं. आई एम स्टिल आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज आई स्टिल नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम नॉट आस्किंग फिलिप टू गो एंड गेट सम फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड. और मैं जानता हूँ क्या उत्तर उस प्रश्न का है, इसलिए मैं पूछता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि फिलिपुस जाकर बाजार से कुछ खरीद लाए। It says he was testing Philip. यहाँ पर लिखा है कि वो फिलिपुस को परख रहा था। Philip, you walked with me for so many days. और फिलिप, तू तो बहुत दिनों से मेरे साथ चल रहा है। You know my ministry. तू मेरी सेवकाई को जानता है। You know how I feed people. तू जानता है कि मैं कैसे लोगों को खिलाता So हूँ। tell me where should I buy? तो तू बता कि कहाँ पर मैं इतना खाना उसे उनके लिए खरीदूं। This question is a big question ये जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है, because Philip had no answer. क्योंकि फिलिपुस के पास कोई उत्तर नहीं था। What did Philip reply? Verse 7. फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी इनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। He says, Philip replied, even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them.
हम इतना मेहनत करेंगे, महीने महीने भी कमाएंगे और पैसा जोड़ेंगे तो भी इतनी बड़ी भीड़ को हम खिला भी नहीं पाएंगे, खिलाएंगे तो भी बहुत कम कम देना पड़ेगा, कम्युनियन जैसा बांटना पड़ेगा। एक समोसा 5 लोग, कैसा लगता है? छुरी लेके आओ, काटो, 2 समोसा, 3 समोसा। तो भीड़ क्या बोलेगा? नहीं चाहिए। कैसा लगता है हाफ वड़ा पाव? मुझे बहुत गुस्सा आता है। खाने तो पूरा खाओ, तो मत खाओ। एंड डोंट गिव रीजन दैट शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसा मत बताओ कि शेयरिंग के वैसा नहीं है, बोलो सीधा। So Philip replied, और फिलिपुस ने उत्तर दिया we don't have money. कि मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कलेक्शन नहीं है, इतना मेहनत किया तो भी इतना बड़ा भीड़ के खिलाने का कैपेसिटी हमारे पास अभी तो नहीं है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज क्राउड। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी भीड़ है। I believe the Lord is asking this same question to many of us this evening. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज शाम को परमेश्वर यही सवाल हम में से सभी को पूछ रहा है। And the question is, और सवाल यह है, what we can do, हम क्या कर सकते हैं how we can do. और कैसे हम कर सकते हैं। God is not asking because He doesn't know the answer. और परमेश्वर इस कारण नहीं पूछ रहा है कि उसे उत्तर पता नहीं See, है। some questions we ask because we don't know the answer. और कुछ प्रश्न हम पूछते हैं क्योंकि हम उसका उत्तर नहीं जानते हैं। लेकिन जब यीशु कोई प्रश्न पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको उत्तर नहीं, उसका उत्तर उसको पता है, तुमको चेक कर रहा है, तुमको उसका उत्तर पता है या नहीं है। See, I'll tell you one example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। When Jesus was dealing with Moses, और जब यीशु मसीह मूसा के साथ देखभाल कर रहे थे, can we open Exodus 4:2? निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय और 2रा वचन। Moses says, you have picked up a wrong person. और मूसा कहता है कि तूने किसी गलत व्यक्ति को चुना है। God says, no, Moses, I know I have chosen you to be the leader of children of Israel. परमेश्वर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे इज़राइल का नेता बनाने के लिए बुलाया है। So the Lord asked him, तो परमेश्वर ने उससे कहा, what is in your hand? कि तेरे हाथ में वह क्या है? आगे वह बोला लाठी। हाँ, मतलब परमेश्वर को पता नहीं था उसके हाथ में क्या है, लाठी पता नहीं है क्या ये परमेश्वर को? The question what is in your hand doesn't mean that God is asking what specific you have in your hand. It is saying what power do you have in your hand. और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में दिखता क्या है, वो है कि जो सामर्थ्य है वो तुमको दिखता है क्या। See, मूसा जो है ना, एक शेपर्ड है, चरवा है। एक शेपर्ड के पास क्या रहता है? लाठी रहता है। तो मूसा को पूछ रहा है तेरे हाथ में क्या है? मूसा, अरे परमेश्वर इसको लाठी बोलते हैं, दिस इज स्टाफ, और ये लाठी है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस डू। और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। दिस विल हेल्प टू गार्ड आवर शीप। और ये जो लाठी है ये मदद करेगी जो हमारी भी भेड़े हैं उनको संभालने के लिए। गिव मी दैट स्टिक। ओके, राइट टाइमिंग अच्छा हमारा। He said this stick will help to protect our sheep. और ये जो लाठी है इसके द्वारा मैं मेरी जो भेड़ है उन्हें बचा सकता हूँ। This stick will help me to walk. और ये जो लाठी है मुझे चलने के लिए मदद करती है। तो ऐसा बता रहा है जैसे कि परमेश्वर को लाठी क्या है पता नहीं है, सिखा रहा है परमेश्वर को लाठी क्या है। No, God is asking what is in your hand. परमेश्वर पूछ रहा है कि नहीं तेरे हाथ में क्या है। But God saying this, what is in your hand is the Lord's power. और तुम्हारे हाथ में, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। Go to verse 17. 17. और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। प्रश्न क्या पूछा था? तेरे हाथ में क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? Moses saying this is staff. और वो कहता है कि लाठी है। But Jesus, this is not just a staff. और यीशु कहता है कि केवल ये लाठी ही नहीं है। Take your shepherd staff with you and use it to perform the miracle signs that I have shown you. और तू ये जो चरवाहे की तेरी लाठी है लेकर जा और इसी से इन चिन्हों को तो दिखाना जो मैंने तुझे दिखाया है। कौन से लाठी से ऐसा चिन्ह होता है? जब उसे फेंका तो क्या हुआ? सांप बना। जब उसने लाठी को पानी मारा क्या हो गया? पानी 2 भाग गया। So that was not a staff. That was God's power. और वो केवल कोई साधारण लाठी नहीं थी, वो परमेश्वर का सामर्थ्य था। So when God is asking a question doesn't mean he need information.
और परमेश्वर अगर कुछ सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ वो जानकारी चाहता है। He's saying, do you know what you can do? वो कहता है कि क्या तू ये जानता है कि तू क्या कर सकता है इसके द्वारा। Amen. The Lord is asking us this evening, what is in your hand? और आज की शाम परमेश्वर हमें पूछ रहा है कि तेरे हाथों में क्या है। He's saying that this staff you used as a shepherd 40 years for sheep, now you're going to use this for the children of Israel. और वो कहता है कि 40 साल से ये जो लाठी तेरी भेड़ों के लिए तूने तेरे भेड़े संभालने के लिए इस्तेमाल की है, अब यही लाठी तो इजराइल के बच्चों को संभालने के लिए You are going to इस्तेमाल walk करेगा। with them. तू उनके साथ You चलेगा, are going to support them. तू उनको मदद You करेगा, are going to be their protection. तू उनकी सुरक्षा बनेगा। The question was, what is in your सवाल hand? सवाल क्या था, तेरे हाथों में क्या है। Another question. दूसरा एक Today we are सवाल, going to see what kind of questions God can ask us. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल परमेश्वर हमें पूछ सकता है। One day, God's favorite servant was sleeping, and in the sleep, that is Ezekiel, God asked him a question. और एक दिन परमेश्वर का जो पसंदीदा सेवक है वो सो रहा था और परमेश्वर ने उसको एक प्रश्न पूछा। Ezekiel 37, एजिकेल की किताब उसका 37वां अध्याय verse 3. और 3रा वचन। Okay. Again, God is asking question. फिर से एक बार परमेश्वर यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। And then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? कौन पूछ रहा है? परमेश्वर एजिकियल से पूछ रहा है, एजिकियल, ये सूखी हुई हड्डी, दिस ड्राई बोन्स, सूखी हड्डी जो पड़े यहाँ पे शमशान घाट में क्या पड़ा था? सूखी हड्डी। मरा हुआ हड्डी है ना, सूखा हड्डी, वो वहां लेके जाता है उसको, ताकि क्या ये सूखे हुए हड्डी, कैन दिस ड्राई बोन्स, व्हाट विल हैपन, कैन दे लिव अगेन? क्या ये फिर से जी सकती हैं? हु इज आस्किंग क्वेश्चन? कौन पूछ रहा है यह सवाल? गॉड इज आस्किंग क्वेश्चन। परमेश्वर यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। एंड देन सी द रिप्लाई व्हाट एजिकियल गेव। और एजिकेल ने जो जवाब उसको दिया है, उत्तर दिया, आप He देखें। says, "Oh servant God, वो कहता है, हे यहोवा you परमेश्वर, alone know the answer to that." केवल तू अकेला है जो इसका उत्तर जानता है। मतलब परमेश्वर ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका उसका उत्तर उसको पता है। God asks that kind of questions where he knows the answer already. और परमेश्वर ऐसे प्रकार के सवालों को पूछता है जिसका उत्तर उसे पहले से ही पता होता है। Where can we buy food for so many people? और कहाँ पर Philip? हम ये बहुत सारे लोगों को खाना खरीद सकते हैं। Moses, what is in your hand? मूसा, तेरे हाथ में क्या है? Ezekiel, what can we do with these bones? और एजिकेल, इन हड्डियों के साथ हम क्या कर सकते हैं? क्या ये Jesus जी सकती asked his हैं? disciples, "Hey disciples, come. What do people talk about me? What they say?" और यीशु मसीह उस चेलों को बुलाकर कहता है कि तुम बताओ कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। Some said people call you as prophet. और किसी ने कहा कि लोग तुम्हें भविष्य नबी कह के बुलाते Some हैं। says you are rabbi, you're a teacher. और कोई कहते हैं कि आप शिक्षक हो, गुरुजी हो। Peter gave a very good answer. पतरस ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। He said, "I think you're the Lord, और वो कहता है कि तू परमेश्वर है, प्रभु है, sent by God." परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। And what Jesus replied, और यीशु मसीह ने उसे क्या प्रति उत्तर किया? "You have पता है? not known this because of any information. It is God who has spoken to you." वो कहता है कि तुझे कोई मांस या हड्डियों ने ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन He- परमेश्वर ने तुझे He दिखाया है। wanted to listen this answer so that others can hear what God mentioned Jesus as. और वो चाहता था कि लोग ये सवाल को जवाब जो है वो सुने, कि लोग समझ पाए कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या कहते So हैं। there are many questions Jesus asked, और बहुत सारे सवालों को यीशु ने पूछा। not because he doesn't know that. ये इस कारण नहीं कि वो उन सवालों का जवाब जानता नहीं था। If God asks, "Where are you?" अगर वो पूछता है परमेश्वर की, तू कहाँ है? हाँ, एडम छुप रहा था और परमेश्वर पूछा, "एडम, कहाँ है तू? Let's not play hide and seek." और यहाँ पर छुपो मत। You think he didn't know where Adam is? क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानता था आदम कहाँ है? So when he is provoking with those questions, that means he's asking something. अगर वो उन सवालों के साथ उकसा रहा है आपको, तो इसका मतलब ये कि वो कुछ पूछ रहा है And आपसे। similarly here, Philip और उसी के समान फिलिपुस को, Philip thought, "Oh my God, he's asking कितना बैलेंस शीट में कितना बचा है अभी."
जूडस ने कैलकुलेशन बराबर दिया नहीं, इसके लिए मेरे पास अकाउंट्स आया है. Okay, now let's go ahead. अब आगे हम बढ़ते हैं. So be careful when God asks you something. और आपको बहुत ध्यान देना है कि परमेश्वर जब कुछ सवाल So पूछता है first thing is, तो पहली बात, you going behind Jesus is better than Jesus coming behind you. और सबसे अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह आपके पीछे आने से अच्छा है कि आप उसके पीछे हो लो. You follow Jesus. आप यीशु का पीछा करो. Today you have come here. आज आप यहाँ आए हो. Why? क्यों आए हो? Today आज क्या है 15, आज कुछ बड़ा मैच है, राइट? हाँ, कोई मोबाइल में मैच स्कोर देखना नहीं ना. So you had an option. आपके पास एक चुनाव था. But you came because you wanted to follow Jesus. आप यहाँ आए क्योंकि आप यीशु का पीछा करना चाहते Because थे. अगर आप मैच देखेंगे तो बीच में टीवी के बीच में भी यीशु आ सकता है और पूछेगा चर्च क्यों नहीं गया. Just kidding. Okay, now what happened? अब क्या हो रहा Then है? Andrew, और जब अंद्रियास, Simon Peter's brother, he spoke. जो कि वो पतरस का भाई था, वो बात किया. There is a young boy there with 5 loaves and 2 fish. और वो कहता है कि यहाँ एक जवान लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं. But what good is that with this huge crowd? लेकिन उसका क्या फायदा इतने बड़े झुंड के सामने. We are in John 6, chapter 6, verse 8. और यूहन्ना की किताब उसका So, 6वां अध्याय 8वां वचन. Okay, एक बच्चे ने डब्बा लेके आया उधर. Okay, विश्वास से, क्योंकि उसको पता है प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा. So Andrew noticed that there is a boy who already has fish and bread. अंद्रियास ने इस बात पर ध्यान दिया कि एक लड़का है जिसके पास रोटी और मछलियां हैं. Peter saying we don't have anything. पतरस कहता है हमारे पास कुछ नहीं है. Let me calculate. Oh my God, बहुत महीना काम किया तो भी खिला नहीं सकता है. What is the ministry? Jesus has not spoken yet. They are still planning how to feed so many people. और यहाँ पर वो योजना बना रहे हैं कि कैसे लोगों को, इतने सारे लोगों को खिला सकते हैं. Yeah. So they are all discussing. अरे यीशु ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है. Jesus asked something. How can you feed? Do you have something? तेरे पास है कुछ contribution? थोड़ा तो निकाल. Let's calculate. And Andrew says, no, there is a boy. At least Jesus can eat that much, right? और अंद्रियास कहता है कि एक लड़का है जिसके पास कुछ है, वो तो यीशु मसीह खा सकते हैं. हाँ. Okay, now Jesus says, tell everyone to sit down. अब यीशु ने कहता है कि सभी लोगों को तुम बिठा दो. Go ahead. Read. उस जगह बहुत घास थी. तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए. तब It यीशु says ने, men alone. सिर्फ पुरुष 5000 थे. Okay? औरतों और बच्चों की गिनती अलग है. Definitely उससे ज्यादा है. Okay. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी. और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया. जब वे जाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए. Okay. एक बच्चे का डब्बा लेना अच्छा लगता क्या? हाँ? बच्चे के डब्बा, कोई बच्चा डब्बा लेके आता है, आपको लगता है बच्चा पूरा डब्बा देगा? वो खुद लेके आया, किसी ने दिया नहीं है उसको. उसका फेवरेट रहेगा ना, फिश एंड ब्रेड. Just imagine here what happened. They're taking the डब्बा of that child. आप यहाँ पर कल्पना करें, ये बच्चे का वो जो खाने का डब्बा है वो ले रहे हैं वहाँ पर. ऐसा भी नहीं कि तू एक ले, हम लोग लेके जा रहे हैं बाकी. No, we're taking this all. हम ये पूरा लेकर जा रहे हैं डब्बा. You know what is that? और वो क्या है पता है आपको? That is giving. वो देना है. We think giving is only money. हमें लगता है कि सिर्फ केवल हम पैसा ही दे सकते हैं. Look at this boy's sacrifice. आप देखिए इस बच्चे का बलिदान. What he had, he gave entire डब्बा. और उसके पास जो कुछ जितना था वो सब उसने दे दिया. वो ऐसा नहीं बोला कि नहीं मेरे को एक चपाती मम्मी ने दिया है मेरे को, मैं नहीं देगा. Let me take half and I'll give you half. No, he said take. उसने कहा दे, ये ले लो पूरा. Because Jesus asked. क्योंकि यीशु ने पूछा है. Andrew saw. और अंद्रियास ने इस बात को देखा. Okay. Look how miracles work. आप देखो कैसे चमत्कार होते हैं. When something we can do from a whole heart. जब हम कुछ बात जो है पूरे दिल से अगर करते हैं, With no selfish motive. जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थीपन नहीं है. नहीं 50% देता, 50% आप रखो.
No, it will never work like that. और कभी भी ऐसे कार्य रत He नहीं said, होगा। you take it. वो कहता है कि आप पूरा ले Because लो, this is not about people, it's about kingdom of God. और क्योंकि ये लोगों के बारे में नहीं है, परमेश्वर के राज्य के बारे में है। Hallelujah. You know, this is giving. और ये देना है। You know, हमको लगता है कि हमको परमेश्वर हमको आशीष देगा जिस प्रकार से हम तोल मोल के देते हैं. No, God blesses us the way we give. और परमेश्वर हमें आशीषित करता है जिस सिरे से हम देते हैं। Yeah, what motive we have giving. हमारा उद्देश्य क्या है इस देने में? मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. Everybody attentive? हर ध्यान एक व्यक्ति यहाँ पर ध्यान दे रहा है। मैं पहले बताया था, but again I'll let me repeat. Long ago in Africa, बहुत साल पहले अफ्रीका में there was a church where it was a big church, और वो बहुत बड़ी कलीसिया होती, and in front of the church there was a small boy who lost his parents. और उस कलीसिया के सामने एक छोटा लड़का था जिसने उसके माता पिता गंवाए थे, And a very poor boy, a poor African boy. और बहुत गरीब अफ्रीकन लड़का होता। So he decided to live outside the church because people come, give him something. और उसने निर्णय लिया कि कलीसिया के बाहर ही वो रुकेगा, क्योंकि लोग आते थे तो कुछ खाने के लिए देते थे, Somebody give some food. कुछ take- खाना वो take देते care. थे। So one day this boy decided, I'll go inside the church and listen to what the pastor is speaking. और एक दिन इस लड़के ने निर्णय लिया कि मैं आगे कलीसिया में जाकर सुनूंगा कि पासबा क्या प्रचार कर So रहे हैं। that Sunday the pastor was talking about power of giving. और उस रविवार को पासबा सिखा रहे थे कि देने में कितना सामर्थ्य है। That pastor was speaking about power of obeying God and giving everything what we have. और वो सिखा रहे थे कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो भी परमेश्वर कहता है उसके अनुसार सब कुछ निछावर कर देना, सब कुछ दे देना। It was a harvest Sunday. और वो जो था वो कटनी का रविवार था। So in harvest Sunday they get everything what they grow. So example अगर वो गेहूं उगाते हैं तो वो उस बैग भर के गेहूं लेके आते हैं और वो गेहूं के गेहूं देते हैं. So whatever they grow they give this as offering, as a तो portion of the offering. जो कुछ वो उगाते हैं अपने खेतों में वो उस दिन लाकर कलीसिया में एक अर्पण के समान देते So हैं। उनका offering ऐसा छोटा बॉक्स नहीं रहता है. इसमें कितना गेहूं बैठेगा. So they used to come with big blankets. और वो बड़े बड़े जो है ब्लैंकेट के साथ आते थे। Yeah, and they used to, like 4 people used to carry blankets and they used to walk and people used to put food, whatever they grow. और 4 लोग वो जो ब्लैंकेट लेकर आते थे और लोग जो कुछ उन्होंने उगाया है वो So खेतों में the वो बांट देते ushers थे। are holding blanket आप सोचो वो स्वयंसेवक जो है ब्लैंकेट को पकड़े हुए and हैं everybody putting, okay, this is rice, this is sugar, this is money, this is what we have. और वो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, कोई गेहूं डाल रहा है, कोई शक्कर डाल रहा है, जो पैसा डाल रहा है, जो कुछ उनके पास है वो डाल रहे Suddenly हैं। this boy started crying. अचानक से ये लड़का रोना शुरू किया He's saying, everybody is putting something. और वो कह रहा है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ डाल रहा है, I don't have anything. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है उसके पास, ऐसे छोटा एक शॉर्ट्स पहन के निकर पहन के आया है. I have nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है। And the bag is coming closer. और वो जो बैग है वो नजदीक आ रही है। Everybody putting, they have so one bag full हो गया, दूसरा बैग लेके आ रहे हैं. People are putting, and he's crying, God, I don't have anything to give. और ये लड़का रो रहा है कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। And as the bag comes close to him, जैसे थैला उसके नजदीक आता you है know what he does? वो क्या करता He है, jumps in that bag. वो उस थैले में उड़ी मार देता है। बोलता है, God, I have nothing, but I give myself to you. और कहता है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मैं अपने आप को तुझे दे देता हूँ। Looking at that, the pastor cried. और उसको देखकर पासबा रोने लगे The congregation cried. और जो सारा समूह था झुंड था वो रोने I लगा। have never seen a giving like this. और मैंने कभी भी ऐसा देना देखा नहीं है। Small boy, बहुत छोटा लड़का I have no understanding. जिसको कोई समझ नहीं But है, look at his heart. लेकिन उसका दिल देखो। Hallelujah. हाँ, This is giving. ये देना है। So when we talk about feeding 5,000 people, जब हम 5,000 लोगों को खिलाने we की should बात also करते हैं, appreciate that boy who gave his bread and fish. उस लड़के को भी हमें सराहना जरूरी है जिसने उसकी 5 रोटी और 2 मछलियां दी हैं। जैसे ही वो मछली और रोटी वो लोग ने लिया, किसके हाथ में दिया वो लोग ने? किसके हाथ में दिया? यीशु के हाथ में. Why? क्यों? ये सोच के कि यीशु तुम खा लो, बाकी तो नहीं खाएंगे. At least you will be fed. Well, तू खा सकेगा यीशु, इसके कारण शायद उन्होंने दिया होगा। ये सुरमई किंग फिश आपका फेवरेट, आप खा लो, हम देखते रहेंगे. No.
नहीं। He says, when Jesus said, everyone sit down, and when he took the loaves and he gave thanks to God. और बाइबल कहती है कि उसने सारे लोगों को बिठाने के लिए कहा और उसने वो रोटी ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। He took the loaves, broke it, and thanked the Lord. और उसने वो जो रोटी है वो तोड़ी ली, प्रभु को धन्यवाद दिया And he distributed to the people. और वो लोगों में उसने बांट दी। And the same thing he did with the fish. और वैसे ही उसने मछलियों के साथ भी किया। Why they had to give it in the hands of Jesus? क्यों उन लोगों को वो बातें यीशु के हाथ में देना था, दी उन्होंने। वो रोटी और मछली को प्रभु यीशु के हाथ में जब तक नहीं गया तब तक मिरेकल नहीं हुआ था। बट वो मिरेकल के लिए एक सीड तो ऑलरेडी आया था, राइट? देयर वाज अ सीड बिकॉज द चाइल्ड ब्रॉट द सीड। और उस चमत्कार के लिए एक बीज आया था क्योंकि उस लड़के ने उस बीज को लाया था। एंड दे डिड राइट थिंग, दे टुक द सीड एंड गिव इट टू Jesus who can multiply that seed. और उन्होंने सही बात की कि ये जो बीज उस लड़के ने लाया था, उस बीज को लेकर उन्होंने उसके हाथ में दिया जो बहुगुणित कर सकता है। Every time when you come here, you give your offering, you give your tithes, you sow a seed. What is that for? और हर हफ्ते जब आप आते हैं, आपका जो दान है, दशांश आप अर्पण देते हैं, वो किस लिए है? You're thanking God. आप प्रभु को You're धन्यवाद giving देते it in हैं। the hands of the Lord. आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो। Lord, this is my earning. प्रभु ये मेरी कमाई है, This is what I earned. ये मैंने कमाया I है, give it to you मैं तुझे वो दे so देता that you हूँ can bless it. ताकि तू इसे आशीषित कर दे। Hallelujah. And when you give it here, और जब आप यहाँ पर देते हैं, you're not giving to any person. आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे It हैं, has gone in the hands of the Lord. वो परमेश्वर के हाथों में गया है। Let me tell you, church, it has already gone in the hands of the Lord. मैं आपको कलीसिया बताना चाहता हूँ, वो देना पहले ही प्रभु के हाथ And में what has पहुंच gone in the गया। hands of God, और जो कुछ परमेश्वर के हाथ में गया है, Jesus will lift it up and thank the Lord for that. और वो प्रभु यीशु उसको उठाकर प्रभु को सामने वो धन्यवाद I देगा। have never seen anybody sowing and not reaping. मैंने ऐसे कभी भी नहीं देखा कि कोई बो रहा है और वो कटनी ही उसने नहीं की In है। so many years of ministry, मैंने इतने साल की सेवकाई in में so many years of learning और things. बहुत सारे सालों की पढ़ाई You में know, सीखने in में। fact, I used to hear about the power of giving before I was born again. और मैं जब नया जन्म पाने से पहले ही देने का जो सामर्थ्य है उसके बारे में सुन चुका हूँ। And I've seen that in this house as well. और मैंने इस घर में भी उस बात को देखा है। This house doesn't lack bread. और इस घर में कभी भी रोटी की कमी नहीं होती It है will never lack bread. और कभी भी इस घर में कोई कमी न But होगी। every sower will surely reap. और हर एक बोने वाला निश्चित रूप से कटनी Because it has करेगा, gone in the hands of Jesus. क्योंकि वो यीशु के हाथ में पहुंचा है। And Jesus lifted it up and said, thank you. और यीशु मसीह उसे ऊंचा उठाकर कहता है Okay, धन्यवाद। and बाद में क्या हो गया? इतना रोटी हुआ, कितना खाया वो लोग ने? And everyone, what is that? was full, हाँ, was 12, everyone was, full। हर एक- everyone was full हर एक व्यक्ति तृप्त हो गया। with 2 fish and 5 bread. आप सोचे 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 2 मछली 5 रोटी से 6-7 हजार लोग खाना खाए। Is it practical? क्या ये जो है प्रैक्टिकल है, ये संभव है? Is it possible? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो हुआ सही हुआ था। क्योंकि यीशु ने पहले ही बोला था, जब फिलिप को पूछा प्रश्न, वेयर कैन वी बाय फूड फ्रॉम, इट सेज ही ऑलरेडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू डू दैट इवनिंग। क्योंकि यीशु मसीह ने जब फिलिप्पुस को ये प्रश्न पूछा कि कहाँ जाकर हम खाना उनके लिए खरीदें, उसको ये पता था कि हम क्या करने वाले हैं। प्रश्न ने फिलिप को ये नहीं पूछा था कि हम कहाँ से खाना लेके आएंगे, प्रश्न ये था बीज कहाँ है, वेयर इज द सीड, और ये बीज कहाँ है? लेट अस कम एंड डू मिरेकल। आकर हमें चमत्कार करने दो। एंड्रू फाउंड दैट सीड। और अंद्रियास को वो बीज मिला। ओके, एंड बाइबल सेज दे एट सो मच। और बाइबल हमें कहती है कि उन्होंने इतना खाया। वर्स 12, कैन वी रीड दैट? वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका न जाए। कुछ भी फेंका न जाए। फेंका ना जाए। कल हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज को। yesterday याशिका और आंटी ने खाना उनके होटल से भेजा था फॉर अस। तो आई वाज थिंकिंग आने से पहला, दिस मेनी पीपल, और मैं बोला रसिको कि लेट्स सी इफ वी आर नॉट एबल टू मैनेज फूड, विल ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड इफ इट डजंट फुलफिल्स। पर हम कह रहे थे, सोच रहे थे कि इतना खाना अगर नहीं मतलब पूरा नहीं होता है लोगों के लिए, तो हम बाहर से और मंगवाएंगे।
somebody came ran to me and said, Pastor, खाना बहुत है. It's too much. और उन्होंने कहा कि इतना बच गया And है so many people ate food. और बहुत सारे लोगों ने खाना खाया And there were many food that was left. और बहुत खाना जो था बच गया था. कल बुलाया था, आया नहीं तू. तू भी नहीं आया, केक खाने गया किधर तू भी. You missed it. We enjoyed gulab jamun. Yeah. This church speaks about food ये कलीसिया खाने के बारे में बात करती है because Jesus did miracle there, right? क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ चमत्कार किया है. So we saw that yesterday. और हमने कल इस बात को देखा And that looking at that scenario, I realized what was the condition there where there was so much food left. और ये जो परिस्थिति को देखकर कल मुझे समझ आ गया कि उस समय जब चमत्कार हुआ तो वहाँ स्थिति क्या थी. Verse 13. 13 वचन. सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी. एक टोकरी लेके आए थे, बच्चा कितना 12 टोकरी, इतना फुल हो कि सबको बांट भी दिया, लेके जाओ 12 टोकरी, 12 चेले एक एक टोकरी लेके जाओ. उसको भी दो बच्चे को जिसने लेके आया. To see how God can do miracle. आप देखें कि किस सिरे से किस रीति से परमेश्वर चमत्कार कर सकता But है. he's expecting, are you ready for that? लेकिन वो हमसे अपेक्षा करता है और चाहता है कि क्या हम तैयार हैं उसके So लिए. let me tell you, let's come to a figure. There were like, let's say there were 8,000 people there. हम एक गिनती तक आ जाते हैं कि सोचते हैं कि 8,000 लोग होंगे, पुरुष 5,000 थे, स्त्रियां और बच्चों के साथ. और उन्होंने सबने खाया miracle food. Everybody ate that food which is called miracle food. और हर एक ने वो खाने को खाया जिसे चमत्कार खाना कहते हैं. हाँ, उन्होंने बच्चों को पूछा नहीं कहाँ से लेके आए खाना, बहुत अच्छा है, तो मम्मी को थैंक यू बोला नहीं. They came and say thank you Jesus because Jesus multiplied that food. और वो यीशु को आकर धन्यवाद कहते हैं क्योंकि यीशु ने उस खाने की बढ़ोतरी की है. You think this crowd can ever doubt about miracles? आपको लगता है ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी क्या कभी भी ये चमत्कार के ऊपर शंका जता सकते हैं? When they have no food, you think they will cry. जब उनके पास कोई खाना नहीं है आपको लगता है कि वो रोते बैठेंगे? Remember on that mountain when we went, Jesus multiplied the food. Let's pray. वो एक दूसरे से कहेंगे कि तुम्हें याद है उस पहाड़ के ऊपर जहाँ यीशु मसीह ने खाने की बढ़ोतरी की, हम प्रार्थना करें. Because the verse later says in verse 14, when the people saw him do this miracle sign, they said, surely he is the prophet that we have been expecting. तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उससे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है. They are talking about Jesus. वो लोग यीशु के बारे में बात They are कर not रहे हैं. talking about bread and fish. अब वो यहाँ पर जो रोटी और मछली के बारे में बात Now नहीं कर they're रहे talking हैं. this Jesus whom we just saw, he can do great miracles. वो कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह जिसे हमने देखा है वो अद्भुत चमत्कार कर सकता You know, है. in the beginning I said, our faith will work how much light we have. मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा विश्वास कार्य करेगा जितना हमारे पास प्रकाशन है. Just see this crowd, what understanding they have about miracle now. अब आप सोचें ये सारी जो झुंड हैं उनके पास चमत्कार की जो परिभाषा है वो क्या है. अब You think this crowd will ever doubt and say miracles होता नहीं है, झूठ है? आपको लगता है कि ये लोग शंका करके कह सकते हैं ये बातों को? खाया ना खाना miracle का, अभी क्या शंका करेगा? So this one act has brought so many people to faith and their light have extended. और ये जो एक चमत्कार बहुत सारे लोगों को विश्वास में लाया और उनका जो प्रकाशन है वो उसकी बढ़ोतरी हुई है. Jesus didn't did preaching yet. अब तक यीशु ने प्रचार नहीं किया यहाँ. सिर्फ खाना अरेंज किया और खाना अरेंजमेंट देखकर ही लोग बोलते हैं ये तो अलग है, हमारे जैसा नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. So if you know how far can Jesus reach, अगर आप ये जानते हैं कि कितना दूरी तक यीशु पहुंच सकते हैं, your faith will work that level. आपका विश्वास उसी स्तर तक काम करेगा. तो बहुत लोग को हम बोलते सागर विश्वास ठेव, सगळे बरोबर मस्त सब हो जाएगा. सागर बोलेगा मुझे मालूम नहीं क्या होएगा. He doesn't know. वो नहीं जानता है. But if Sagar is taught well
what Jesus can do. अगर सागर को सिखाया जाए कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, He knows how big his God is. वो जानता है कि उसका परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा You है। say anything to have faith, he'll have faith. अगर कुछ भी बात होने के लिए आप उसे कहेंगे कि आप विश्वास रखो, उसके In पास वो fact, you विश्वास don't need होगा। to tell him about faith. यहाँ तक कि आपको उसको विश्वास के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं सिखाने है। की भी जरूरत नहीं, because उसने already सीख लिया है उसका परमेश्वर कौन है. Amen, amen. If you know who your God is, अगर- you will know where your faith can work. अगर आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है, तो आप ये जान पाएंगे कि आपका विश्वास कितना स्तर तक काम करेगा। You know, one day a sister called me एक दिन एक बहन ने मुझे कॉल किया, long back. बहुत दिनों पहले, She called me from local train. और लोकल ट्रेन से उन्होंने मुझे कॉल किया। You know why? क्यों आप जानते I हैं? said, brother, please मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत अर्जेंट है. और वो कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। I said, क्या हो गया? बोली कि ब्रदर मैं ट्रेन में बैठी हूँ इस समय और टीसी आया है और मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज प्रार्थना करो. Please pray. I don't have ticket and the TC is here right now. और वो कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, टीसी जो टिकट को जांच पड़ताल करते हैं वो आए हुए हैं और मेरे What पास टिकट faith, नहीं है। कितना विश्वास इनका। I said, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे वापस क्लियरली बताओ. She said, ब्रदर मैं बहुत घाई में थी, मैंने टिकट नहीं लिया, तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, परमेश्वर जानता है मुझे. तो अभी क्या है, वो टीसी बहुत नजदीक आ रहा है. So I was thinking, what should I pray? मैं सोच रहा था कि इनके लिए प्रार्थना क्या मैं करूं। So when I come to a situation like this, और ऐसी कोई भी घटना या परिस्थिति का सामना अगर मैं where करता I हूं, don't know what to pray, जहाँ मैं नहीं जानता हूँ क्या प्रार्थना करें, I pray, may your will be done. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। बरोबर ना? मैं क्या प्रार्थना करूँ क्या, परमेश्वर टीसी से बचा? ऐसा भी नहीं बोल सकता परमेश्वर टीसी को पकड़ने दे. I mean, I know that sister. मैं जानता हूँ उस बहन को। So neutral answer is, Lord, let your will be done. तो साधारण उत्तर ये होगा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। And I kept the phone. और मैंने वो जो फोन रख दिया I didn't pray anything more. और मैंने आगे कुछ प्रार्थना ही नहीं की। You know, and that sister came the next Sunday. और बहन अगले रविवार को आई And she was saying testimony time. She came and said, you know, मैं तकलीफ में थी, मैंने ब्रदर को फोन किया, ब्रदर ने प्रे किया, वो टीसी मेरे पास आया और मुड़ गया, मेरे को चेक नहीं किया. And church was clapping like this. और कलीसिया ऐसी ताली बजा रही थी उस समय में भी। My pastor looking at me. और मेरे पास वो मेरी ओर देख रहे हैं। I said, I didn't pray. मैं कहता हूँ कि मैं नहीं प्रार्थना किया हूँ, मैंने नहीं प्रार्थना की है ऐसे। I went to her after the service. और सभा समाप्त होने के बाद उनके पास में गया। I said, I didn't pray for you like that. मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसी प्रार्थना नहीं की आपके लिए। Next Sunday, come again to the stage. अगले रविवार को आप वापस मंच पर आए। Say that you have given a wrong testimony. आप कहे कि मैंने गलत गवाही दी है, This is my mistake. मेरी ये गलती है, I will not do it again. मैं इसे फिर से नहीं दोहराऊंगी। By the time she's telling people what faith I carry, और जब समय तक वो बता रही है लोगों को कि क्या स्तर का विश्वास मैं लेकर चलता हूँ। so sometimes we don't know where to use our faith. और कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारा विश्वास कहाँ पर ऐसा इस्तेमाल बहुत करना हुआ है। है. You know, sounds very funny, और ये बहुत मजाकिया आप सुनाई पड़ता है, but these are very disturbing things. लेकिन ये बहुत ही विचलित करने वाली बातें Is हैं। a church so weak क्या कलीसिया इतनी कमजोर है that we don't know where to exercise our faith? कि हमको ही पता नहीं कि हमारे विश्वास को कहाँ पर हम इस्तेमाल करें। तो ठीक आया सीधा डॉक्टर के पास. Why? क्यों? You know, doctor has a set of answers. आप जानते हैं कि जो वैद्य होते हैं उसके पास एक प्रकार के उत्तर जवाब They प्रश्न होते don't हैं। have exact answers. उनके पास कोई भी एक सही उत्तर So नहीं they'll होता है। ask you 5-10 questions. उसमें से एक लगा क्लिक हुआ तो वो उसके साथ जोड़ देगा. तो आपको 5-6 कोई सवाल पूछेगा, उसके बाद बताएगा उत्तर। That is how it works. और ऐसे ही काम करता है। I believe with a small sickness, big sickness, viral anything, Jesus still heals. मैं विश्वास करता हूँ कि छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, सब प्रकार की बीमारियों को यीशु चंगा कर Why सकता can't we है। run to Jesus? क्यों ना हम यीशु के पास दौड़े?
You think he's not interested to do small things? क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी बातें करने में वो रुचि नहीं रखता No. है? God is still in healing business. परमेश्वर अभी भी चंगाई के व्यापार में है। If you need help, अगर आपको जरूर मदद चाहिए, go to him. आप उसके पास जाएं, He'll surely help you. वो निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। If he knows how to feed so many people, अगर वो जानता है कि इतने सारे लोगों को कैसे खिलाना है, you think he'll not feed you as well? क्या आपको लगता नहीं कि वो आपको भी नहीं खिला There सकता? are some people who are worried that what food they'll eat tomorrow. अब कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्या खाना हम कल खाएंगे। Today money is over. आज पैसा खत्म हो चुका कल है। क्या खाएंगे? If you're in that situation, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, pray that Jesus will feed you. आप प्रार्थना करें कि यीशु आपको खिलाए। Better than hotel. होटल Better से than भी your बढ़िया, wife. आपकी पत्नी से भी बढ़िया। Good food God can cook for you. आप बहुत अच्छा खाना परमेश्वर आपके लिए पका सकते हैं। हाँ. क्या किसको रेवन किसको खिलाए? पतरस नहीं, रेवन खाना किसको खिलाया? इलाइजा को क्या खिलाया उसने? रोटी नहीं था वो, क्वेल था, क्वेल। मस्त। रोल्स था वो, रोल्स। रोटी के अंदर क्या था? वो सिर्फ रेवन को और उसको पता है। See, it was good food. That's why he was eating. और वो खाना अच्छा था, इसी के लिए वो खा पा रहा था। किसके किचन से आ रहा था? Who was cooking that food? Did anybody कौन ask? पका रहा था? क्या किसी ने पूछा इस बात को? God was sending food. परमेश्वर खाना भेज रहा है। Raven was just a Swiggy guy. हाँ, वो कौवा क्या था? कौवा था। सिर्फ स्विगी और जोमेटो का काम कर रहा था, बट खाना किसके किचन से आ रहा था? इसका क्लाउड किचन था वो। Oh God, thank you Lord. Cloud kitchen. Jesus. यीशु मसीह। Amen. This evening I want you to use your faith और इस शाम को मैं चाहता हूँ कि आपका विश्वास आप इस्तेमाल करें in every area where things are not working for you. हर एक विभाग में जहाँ पर आपके जीवन में काम सही नहीं चल रहे हैं। That's why God is coming and asking a question. इसी के कारण परमेश्वर आकर एक सवाल को पूछ रहे हैं, What is in your hand? आपके हाथ में क्या है? When you see these dry bones, what we can do? अगर तुम ये सूखी हड्डियां देख पा रहे हो तो हम क्या करेंगे इसके साथ? Just see. Just hear what God is asking you. आप सुने कि परमेश्वर आपसे क्या पूछ रहा है। Where are you going? कहाँ पर आप जा रहे हो? What are you doing? क्या आप कर रहे हो? It doesn't mean that he doesn't know. He's asking you so that you should think और ये इस what कारण God is नहीं asking you. इस कारण नहीं पूछ रहा है कि वो जानता नहीं है कि आप कहाँ हैं या फिर आपके साथ क्या चल रहा है। वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप इसे समझें। Church, faith can be operated through anybody. और विश्वास किसी के भी द्वारा कार्यशील हो सकता है। Unless you don't know God, जब तक आप प्रभु को नहीं जानते हैं, unless you don't know Jesus, तो अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, unless you know what power you carry, आपको जब तक ये समझ नहीं आता कि क्या सामर्थ आप लेकर चलते हैं। again, जब तक आप नहीं समझते क्या सामर्थ आप लेके चलते हैं, I'm not talking about God, He is already powerful, but what power you carry, unless you know that, you cannot use faith. और मैं परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब तक आप नहीं समझ में आता है आपको कि क्या सामर्थ आप लेकर चलते हो, तब तक आप काम आपके जीवन में नहीं हो सकता है। मालूम नहीं है फिर भी फेथ मांग रहे या कुछ आप मांग रहे या कुछ कर रहे, वो इसका मतलब है कि अपना सर यहाँ पटना मतलब वैसा हो गया, रुका पड़ता। Learn. आप सीखें। You know, when you seek God, you know, this crowd, ये crowd जब आया, बाइबल में लिखा है कि वो लोग यीशु जहाँ जा रहे उसके पीछे वो लोग घूम के आ रहे थे. They were not invited, still they came. और उनको कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था किसी के द्वारा, फिर भी वो आए। They were just looking at where disciples, where Jesus, पूरा crowd पीछे पीछे आ रहे थे. And when they saw Jesus, they said like today we are going to get. They didn't came for food. और सही मायने में वो खाना खाने के लिए वहां पर नहीं आए थे, Because they heard Jesus does miracles. उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं And they saw a miracle. और उन्होंने चमत्कार देखा। Hallelujah. Church, if you want to see miracle, कलीसिया, अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, you should seek God more. आप परमेश्वर को ढूंढना चाहिए You अधिक, should follow Him.
आप उसका पीछा करना चाहिए, Run behind him. उसके पीछे भागना चाहिए। Wherever he goes, you have to go. जहाँ कहीं वो जाता है आपको जाना है। You think where I go, Jesus come behind me and he'll do miracle. No, where you follow Jesus, Jesus surely do without telling, without you asking, he'll still do it. जहाँ पर आप ये सोच रख रहे हैं कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ यीशु मसीह मेरे पीछे आकर चमत्कार करे, नहीं, लेकिन आपको यीशु मसीह जहाँ जाए उसके पीछे जाना है, तभी वो आपको आशीषित करेगा। ए बस हो गया, मांगना I'm asking, ये मांग रहा हूँ, प्रभु वो दे, ये दे, वो दे, ये दे, वो दे। ऐसा समय आने दो, ऐसा समय आने दो जहाँ प्रभु बोलता कि मैं जानता हूँ तुझे क्या देना चाहिए। Let me not feed one, I'll feed everyone. और मुझे एक को खिलाना नहीं है, सभी को मैं खिलाऊंगा। नहीं समझा? When Jesus looks at you, जब यीशु मसीह आपकी ओर देखते हैं, he'll already know what you need. वो पहले ही जानता है कि आपको क्या जरूरत है। He already knows what you need. वो जानता है इस बात को कि आपको क्या जरूरत And है। if you follow him by faith, अगर आप उसका पीछा विश्वास के साथ करते हैं, trust me church, मुझ पर भरोसा करे कलीसिया, he's given you already. उसने आपको वो पहले से ही दे दिया He's है। given you already. उसने आपको वो पहले से ही दे दिया The है। question to Philip was not a big question, not a question like a big question where Philip need to think so much. Simple question, Philip, how can we get food for these people? और फिलिप्पुस को जो सवाल पूछा गया था वो बहुत ही ऐसा कुछ अजीब और गरीब सवाल नहीं था कि वो उसको पूछा गया था कि फिलिप हम किस रीति से इन लोगों को खिला सकते The हैं। question to Moses, what is in your hand? It is asking Moses, you know what you carry in your hand? Because I have already chosen you. You are not just an ordinary shepherd. Now you are going to lead this entire generation, a group of people to the promised land. और जो सवाल उसने मूसा को पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, वो लाठी के बारे में ही नहीं, वो कहता है कि तेरे हाथ में सामर्थ है और उस सामर्थ के द्वारा तू इज़राइल के बच्चों को गुलामी से निकालकर उनकी अगुवाई करेगा। Looking at dry bones, he was asking Ezekiel, what should we do? It doesn't mean that he was asking Ezekiel, what is your plan? He is saying, Ezekiel, you're called to prophesy. You have to prophesy. और वो एजेकियल को पूछ रहा है कि अब उसकी हड्डी तुझे दिख रही है क्या, ये जीवित हो पाएंगी? ये ऐसा नहीं है, वो बता रहा है कि तू, तेरे भीतर ये सामर्थ है और तू इन हड्डियों को नबूवत कर। In the vision, when Ezekiel saw that God telling him, you have to speak over these bones, and immediately Ezekiel prophesied, and what happened? These bones came back to life. और जिस दृष्टांत में एजेकियल देखता है, जैसे परमेश्वर कहता है कि इन सूखी हड्डियों को तू नबूवत कर, वो देख पाता है कि वो हड्डियों का रूपांतर मांस में, शरीर में हो जाता है। परमेश्वर के सवाल में ही परमेश्वर का जवाब है। I'm sure the Lord has asked many of us to prophesy. और मैं जानता हूँ कि हम में से बहुतों को परमेश्वर ने नबूवत करने को कहा है। Speak over dead situations. और मृत्युमय परिस्थिति के ऊपर बात करो। Speak when nothing works out. और वहां पर बात करो जहां पर कहीं कुछ भी बातें काम नहीं कर रही है। But the question is, have we failed? और सवाल ये है, क्या हम उसमें गिर चुके, हारे हैं हम उसमें? The question is, have we ignored it? और सवाल ये है, क्या हमने उसको अनदेखा किया है? Can we pray?